A very good morning 10th class. This is Shubham and today we are doing 6.2. 6.2 का बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन हम कल कर चुके थे. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से. अच्छा थर्ड हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा. फिगर है 6.19. तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ. ठीक है, तो इस प्रकार से है आपकी फिगर. एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है. एक लाइन है इसके अंदर. पहले यहां हम लगाएंगे एक लाइक दिस. एक लाइन ऐसे है और एक लाइन यहां से ऐसे है लाइक दिस. और ठीक है बेटा, जैसे फिगर बनी है वैसे आप बुक में भी देख सकते हैं इस फिगर को. ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं तो गड़बड़ हो गई कुछ फिगर में. आपकी फिगर ऐसे है. ठीक है, यहां पे एक लाइन है इस तरह से. इस पॉइंट का नाम आया हुआ ई. और जो डी एफ लाइन है लाइक दिस, इस तरह से करेंगे. एफ टी ए बी सी. चलिए जल्दी से देखते हैं गिवन क्या है आपके पास. हमारे पास गिवन का मीनिंग गिवन दैट हमारे पास गिवन है बेटा कि DE इज पैरेलल टू AC. जो आपके पास DE लाइन है वो पैरेलल है AC के, कोमा DF लाइन पैरेलल है AE के. ये हमारे पास गिवन. टू प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. तो चलिए देखते जल्दी से फिगर में क्या क्या हमें पैरेलल दिया होगा. बेटा देखो DE लाइन पैरेलल है AC की, तो ये है DE लाइन. ये DE लाइन पैरेलल है इस AC के. और DF लाइन, ये DF लाइन है इस AE के. तो बेटा हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है. ठीक है, और थेल्स थ्योरम क्या बोलती है बेटा, जब भी हम ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है, मतलब ट्रायंगल के वहां पे एक साइड से पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, तो जहां पे वो टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मिलती है, टू अदर साइड्स को काटती है, तो उनको कैसे काटती है, वो इन इक्वल प्रोपोर्शन में काटती है, बराबर रेशियो में काटती है उन दोनों को. ठीक है, ये रेशियोज इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल होती है वो साइड्स. ठीक है, एक दूसरे के. तो अब अगर मैं ध्यान से देखो इस केस की, चलिए पहले इस केस को लेते हैं DF और AE. तो देखो DF और AE में अगर बात करूं तो ट्रायंगल AEB, ये ट्रायंगल ABE के अंदर आ रही टू पैरेलल लाइंस. अगर ये टू पैरेलल लाइंस हैं और जहां पे साइड AB को और BE को कट रही है लाइन ये, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल के मैं वो थर्ड साइड मान लूं, इसके पैरेलल लाइन खींची है मैंने DE, तो ये जो DE है ये इस साइड को इस साइड को क्या कर रही है, इनको क्या कर रही है, इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रही है. तो एक ये ट्रायंगल आ जाएगा और एक बड़ा ट्रायंगल आ जाएगा. बड़े ट्रायंगल में क्या बोलेंगे हम बेटा कि आपकी साइड DE जो है ये थर्ड साइड AC, थर्ड AC के पैरेलल है ये साइड, और ये फिर से इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इन साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएंगे. तो देखो बेटा हम क्या करेंगे प्रूफ में, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, बस हमें पहले छोटे ट्रायंगल लेनी है. और ट्रायंगल है AEB. हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ABE में क्या है, DF इज पैरेलल टू AE. सो बाय BPT
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, बता दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा। अगर एक साइड से पैरेलल कोई साइड ली है आपने, खींची है, और वो पैरेलल साइड के टू अदर साइड्स को जहां पे काट रही है उनको इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेंगे वो, ठीक है। प्रोपोर्शन इक्वल मतलब BD बाय DA या BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इज इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FE। से दिस इक्वेशन नंबर 1 क्लियर होगा। देखो सेकंड क्या करेंगे हम लेंगे ट्रायंगल बड़ा, इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में देखो क्या कौन सी साइड है, DE इज पैरेलल टू AC। मतलब अगर आप अंदर इस साइड को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो अब देखो आप ध्यान से इस साइड को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब देखो ये साइड, सॉरी ये थी पैरेलल साइड, इस साइड को मिटा दो थोड़ी देर के लिए, आपने नहीं मिटानी, ठीक है। ये साइड पहले साइड, अगर ट्रायंगल अगर है थर्ड साइड के पैरेलल अगर उन्होंने एक कोई लाइन खींची हुई है जो कि टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इंटरसेक्ट जो करेगी इन टू लाइन की, तो इनके प्रोपोर्शन क्या होंगे इक्वल। मतलब BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब BE ले लो, ये लाइन कहां से स्टार्ट है, DE लाइन की बात कर रहे हैं, DF तो हमने ले चुका है पहले, ठीक है। DE की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय BPT। थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएंगे BD अपॉन AD इज इक्वल टू, अब की बार BF नहीं लेना, BE लेना, क्योंकि लाइन में DE हमारे पास है, BE अपॉन EC। सेम इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा कुछ नहीं करना, फ्रॉम 1 and 2, देख लो बेटा 1 and 2 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, D है यहाँ पे AD बाय AD, BD अपॉन AD, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो बेटा क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे जाएंगे बेटा ये इक्वल, तो BF अपॉन EF FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। और अगर आप चेक करें तो आपसे यही प्रूफ करने को कहा गया था, हमने उसको प्रूफ कर दिया। इतना सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सो हेंस प्रूफ। चलिए क्लियर हुई बात। अब फोर्थ क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो सोल्व होगा आपका थ्योरम नंबर 2 से। तो हम थ्योरम नंबर 2 करेंगे। तो बेसिकली बेटा फर्स्ट थ्योरम हमने जो पढ़ी थी, जिसमें क्या था बेटा, जिसमें हमने किया था कि अगर हम ट्रायंगल की थर्ड साइड से या किसी एक साइड से, थर्ड साइड से पैरेलल लेंगे कोई एक साइड, तो बाकी टू साइड्स की जो रेशियो होंगे वो इक्वल हो गया और बाकी टू साइड्स की हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी टू साइड्स, ठीक है। अब हम इसकी उल्टी थ्योरम पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT। उसमें क्या बेटा, उसमें आपको क्या इक्वल होगा, पहले से आपको इक्वल होगा कि ट्रायंगल, आपको इक्वल होगा बेटा कि जो ट्रायंगल है ना आपके पास, उसमें एक साइड गिवन है, एक साइड जो थर्ड साइड के पैरेलल ही गिवन है आपकी बात, आपके पास पैरेलल है, आपको ऐसे गिवन है ट्रायंगल की एक साइड है कोई DE जो कि इन साइड को प्रोपोर्शनल कर रही है, इन साइड को रेशियो को इक्वल कर रही है, इन साइड को क्या कर रही है, इक्वल पार्ट्स में काट रही है, मतलब दिस पार्ट इक्वल है दिस पार्ट और दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। सो आपको ये अब की बार ये बताना कि ये जो DE लाइन है ये BC के इक्वल है या नहीं है। अब आपको उल्टा बताना कि ये लाइन एक्चुअल में पैरेलल है कि नहीं है। तो फर्स्ट में हम पैरेलल से गए थे साइड को प्रोपोर्शनल करने के लिए, अब हम यहाँ पे साइड की प्रोपोर्शनल की तरफ से जाएंगे साइड को पैरेलल करने के लिए, तभी इसको कन्वर्स कहा जाता है। उल्टी है ये BPT थ्योरम की, ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। हम लिखेंगे थ्योरम नंबर 2 इंपोर्टेंट, ठीक है, और इसका नाम है कन्वर्स ऑफ BPT। तो उसको जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, क्या है थ्योरम। तो लिखेंगे इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, एक ही रेशियो में काट रही है, मतलब साइड्स इक्वल है, प्रोपोर्शनल साइड्स रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देख लीजिए वही बोल रहा था, देन द लाइन is
पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, अब सॉल्यूशन से पहले तो इसकी जो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की टू साइड्स पे फिगर बनानी है आपको, समझो बता दी तो पहले, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की टू साइड्स को काट रही है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इनका सेम रेशियो, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये वो सेम रेशियो में काट रही है, ठीक है, इनके साइड्स के रेशियो इक्वल है, और देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये जो लाइन हमें खींची थर्ड साइड, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, आपको ये शो करना है। तो ये क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, थ्योरम बोलो, ठीक है। गिवन दैट, हमारे पास गिवन क्या है लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले गिवन दैट के पहले हम यहां पे ट्रायंगल बना लेंगे। तो सबसे पहले हमको गिवन है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन कट रही है, एक लाइन जा रही है, जो कि टू साइड्स को, उस ट्रायंगल के टू साइड्स के इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए वो लाइन है आपकी, तो ट्रायंगल तुम्हारा वही रहेगा एबीसी, ठीक है, ये पॉइंट वही रहेंगे हमारे जो उधर माने थे डी और ई। अब आपकी बात ध्यान से देखो, हम पहले से ये बने कि डीई लाइन पैरेलल है बीसी की, हमें सिर्फ इतना ये बना कि जब इस डीई लाइन ने बीसी लाइन के इस लाइन के टू साइड्स एबी और एसी को काटा, तो इस तरह काटा कि उनकी साइड्स के रेशियो क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गया, हमें इक्वल है, ये बना तो साइड के रेशियो इक्वल है, मतलब एडी रेशियो साइड्स की तरह, मतलब थ्योरम एडी बाय बीडी बोलो या डीबी बोलो, एडी बाय बीडी करो इज इक्वल टू एई बाय बीसी, या डीबी जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं हम। ये चीज हमारे पास पहले से ही है, एक्चुअल में ये चीज हमारे पास पहले से ही ये हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो डी लाइन है बेटा ये पैरेलल लाइन है बीसी की, हमें ये गिवन नहीं है, हमें प्रूफ करना है कि डी लाइन पैरेलल है इस बीसी के समानांतर है या नहीं है। तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, तो कंस्ट्रक्शन से करेंगे हम, तो लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम कि ड्रॉ डीएफ पैरेलल टू बीसी। कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा बेटा कि मान लीजिए हमने डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल खींच ली, तो ये पैरेलल तो नहीं है लेकिन हमने माना है कि ड्रॉ डीएफ पैरेलल टू बीसी। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। अब देखो हम प्रूफ में क्या मान लेंगे बेटा, हम प्रूफ में मान लेंगे, हमें ये तो मालूम है कि डीई पैरेलल बीसी के, तो हम फर्स्ट में सपोज कर लेंगे, सपोज हम पहले मानेंगे ये डीई जो है ये बीसी के पैरेलल नहीं है और डीएफ यहां पे बीसी के पैरेलल है, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया है। हमने इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐसे खींच ली और उस लाइन को बोल दी कि वो इस बीसी लाइन के पैरेलल है, और जो डीई लाइन की जो साइड्स को टू इक्वल रेशियो में काट रही थी उसको हमने सपोज कर लेंगे कि वो पैरेलल उस लाइन के बीसी के नहीं है। तो मैं यहां लिखेंगे सपोज डीई इज नॉट पैरेलल का साइन, पैरेलल टू या पैरेलल टू बीसी एंड, और हमने क्या मान लिया, हमने यहां से मान लिया कि जो डीएफ लाइन है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, जो हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया, ठीक है। और ये कहां से आया हमारे पास, कंस्ट्रक्शन से आया। ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज समझा रहा हूं। तो बेटा हमने मान लिया कि ये जो डीएफ लाइन है जो हमें पैरेलल यहां पे फिलहाल के लिए नहीं लग रही है, हमने सपोज किया हुआ है, हमने मान लिया कि डीएफ लाइन बीसी के पैरेलल है। क्लियर हो गई बात। अच्छा बीसी के पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है बीसी के पैरेलल, तो इस ट्रायंगल की एबी और बीसी या एसी साइड को ये डीएफ लाइन इक्वल रेशियो में काट रही है या इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रही है, तो बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी, देयरफॉर बाय बीपीटी। बीपीटी के अनुसार क्या बेटा, साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तो साइड देखो मैं डीएफ लाइन की बात कर रहा हूं, मैं डी को भूल जाना, तो यहां देखो क्या आएगा साइड एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एएफ बाय एफसी, एएफ बाय एफसी। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2। अगर हम 1 and 2 को बात करें बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करो इक्वल है,
तो राइट हैंड साइड क्या कर दो बेटा, इक्वल, तो इसका राइट हैंड साइड है ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी। ठीक है, ये देखो क्या इक्वल आ गया हमारे पास कि ए ई अपॉन ई सी पे जो साइड की प्रोपोर्शन है वो इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के साइड के प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिंग वन ऑन बोथ साइड। कर लीजिए बेटा, बाद में आपको खुद मालूम पड़ेगा कि हमने क्यों ऐड किया। एलसीएम लो इसी आ जाएगा और यहां पे जाएगा बेटा ए ई प्लस ईसी को इससे डिवाइड, ईसी को 1 से डिवाइड किया तो ईसी ईसी बन जाएगा ईसी, और यहां पे वही आ जाएगा, नीचे जो है वही ऊपर ऐड हो जाएगा, एलसीएम वही आ जाएगा। तो ए ई अपॉन ईसी क्या बना बेटा, ए ई अपॉन ईसी क्या बना, पूरी लाइन एसी बन गई, एसी बन गया ना पूरी लाइन, चेक कर लो। और ये भी क्या बन गया, ए एफ प्लस एफ सी क्या बन गया बेटा, पूरा एसी बन गया। अब देखो बेटा यहां पे होगा ये एसी है, अगर ये मल्टीप्लाई लाएगा वहां पे तो एसी से एसी कट जाएगा, तो कभी भी इक्वल टू की इधर उधर न्यूमरेटर में सेम टर्म में तो कट जाते हैं, तो काट लेना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पे बचेगा क्या आपके पास, यहां पे बचा क्या हुआ आपके पास, चलो यहां पे बचा ऊपर 1 बाय ईसी और सॉरी यहां भी 1 बचा 1 बाय एफसी। अभी करूंगा बेटा मैं ये जो दोनों ही हम आपके पास में कर लूंगा, फ्रैक्शंस को इंटरचेंज कर लूंगा। ठीक है, इनको ऊपर लेके चले जाऊंगा लाइक दिस, सॉरी ऐसे मत रखो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफसी यहां जाएगा और ईसी वहां चला जाएगा। मतलब देखो हमारे पास क्या आ गया बेटा कि ये जो एफ सी इज इक्वल टू एफ ई आ गया। ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एफ चेक करें कहां पे, मतलब देखो बेटा एफ ई एफ सी किसके इक्वल आ रहा है, ई सी के इक्वल आ रहा है। और ये कब हो सकता है, देखो ध्यान से देखना बेटा, एफ ई यहां से लेके यहां तक की लाइन इक्वल आ रही है, यहां से लेके यहां तक की लाइन, तो ऐसे ही पॉसिबल है। देखो ये छोटी वाली लाइन इतनी है और ये बड़ी वाली लाइन, मतलब छोटी लाइन इतनी है आपके पास और बड़ी वाली लाइन इतनी है, और ये देखो हमारे पास इक्वल आ गई है, और ये इक्वल हो दिखने में तो कभी इक्वल नहीं हो सकती है। तो ये एक ही केस में इक्वल हो सकती है, जब आपका एफ पॉइंट भी कहां पे हो, ई के ही ऊपर हो। अगर आपका एफ पॉइंट ई के ऊपर होगा बेटा तब ही ये पॉसिबल है, और अगर आपका एफ पॉइंट ई के ऊपर होगा तो जैसे कि हमने डी एफ पैरेलल बीसी के माना था, तो वैसे ही आपका डी ई के पैरेलल आ जाएगा, बीसी के भी पैरेलल आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन लिख लीजिए, दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली ओनली इफ, ये तभी संभव जब आपका एफ पॉइंट कहां पे हो बेटा, ई में। हम लिखेंगे इफ एफ एंड ई आर ऑन सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट में हो बेटा तभी संभव है, ऐसे ही संभव नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर अगर, तो वैसे ही अगर एफ पॉइंट अगर ई की जगह होगा तो डी ई भी डी एफ की इक्वल होगी, क्लियर हुई बात। और अगर हमने डी एफ को माना था, कंस्ट्रक्शन चलेंगे, तो अगर हमने डी एफ को बीसी के पैरेलल माना था, तो जो डी ई आएगा ना बेटा वो, क्योंकि ई एफ की पॉइंट में तो डी ई भी आएगा, वो भी के पैरेलल होगा बेटा, वो बीसी के पैरेलल ही होगी लाइन। तो ये हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, तो हम यहां पे लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूफ, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज में आपकी 2 थ्योरम्स है टोटल, अगर मान के चलो तो 6 थ्योरम्स है आपकी जो इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप 6 में से 5 भी पढ़े तो वो भी बताया जाएगा कौन सी 5 पढ़नी है। तो उन 5 में से आप एक थ्योरम आपको पेपर में देखने को मिलेगी 101%। तो ये थी आपके कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी से उल्टी तरफ। बीपीटी में हमने क्या किया था बेटा, हमें पैरेलल साइड के साइड के प्रोपोर्शन इक्वल शो किए थे, यहाँ पे हमारे पास साइड के प्रोपोर्शन इक्वल थे, हमने साइड्स को पैरेलल शो किया हुआ। ठीक है, तो अभी इसको उल्टा लाया था बीपीटी का। तो दोनों ही थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बीपीटी हो गई, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी और एक होगी पाइथागोरस। ये 3 थ्योरम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और भी सिमिलर ट्रायंगल की है, एक रेशियो वाली है, एक और आएगी रेशियो वाली थ्योरम आपके पास। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए
तो मतलब कन्वर्सिबिलिटी थ्योरम बेसिकली हमें क्या बोल रही है बेटा, अगर हमारे पास साइड्स के रेशियो इक्वल है या साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो वो जो साइड होगी, ठीक है, अगर साइड के रेशियो इक्वल है तो वहां पे जो साइड्स ली होगी आपने, जो कि ट्रायंगल की साइड को इंटरसेक्ट करेगी, वो थर्ड साइड के पैरेलल भी आ जाएगी। वो बोल रहा है कन्वर्सिबिलिटी, साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो आपके जो साइड आपने पैरेलल खींची हुई थी वो पैरेलल आ जाएगी थर्ड साइड, ठीक है, या जो साइड इंटरसेक्ट करने के लिए खींची थी टू साइड्स को, वो आपके पास क्या जाएगा पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम फिफ्थ का, जल्दी से फिगर बना देता हूं मैं। इस तरह से है, यहां पे है पॉइंट ओ, लाइक दिस, लाइक दिस। ट्रायंगल की बात करो तो यह ट्रायंगल पी क्यू आर, डीई, डी एफ सॉरी, और यहां पे है पॉइंट डी, ये पॉइंट है डी। चलिए गिवन दिस, गिवन दैट, और फिर बताता हूं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, और ये क्वेश्चन होगा आपका कन्वर्सिबिलिटी से, ठीक है। So given that DF is parallel to DE is parallel to OQ, comma DF is parallel to OR, ठीक है, ये गिवन है आपके पास। टू प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है यहां पे कि जो लाइन EF है, देखेंगे अब सब कुछ कहां कहां है, वो पैरेलल है QR की नहीं है। तो मैं फिगर में एक क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से देखना बेटा। DE इज पैरेलल टू OQ, यहां पे E है तो DE लाइन ये बेटा, DE इज पैरेलल टू OQ, ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है आपको। अगर और मैं बात करूं तो DE लाइन इज पैरेलल टू OQ, और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, POQ। तो POQ ट्रायंगल में अगर टू साइड्स पैरेलल हैं तो उनकी जो बाकी जो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो पहले हम ये ट्रायंगल के यहां से निकाल लेंगे PE अपॉन EQ, P और D अपॉन DO निकाल लेंगे। उसी तरह से दूसरी साइड में DF पैरेलल है आपके पास, ये DF लाइन पैरेलल है OR से, तो यहाँ पे भी हम वो थ्योरम का यूज करते हैं, PPT थ्योरम का यूज करके अगर इनकी लाइन पैरेलल है तो साइड के रेशियो तो इक्वल, मतलब PD अपॉन DO, DF अपॉन FR, इतना तो आ जाएगा ना आपको, इतना कर देते हैं पहले हम, ठीक है। चलिए प्रूफ में तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगा। इन ट्रायंगल POQ, P ये P है, ठीक है, POQ, तो POQ ट्रायंगल में क्या बेटा, D की लाइन जो है आपकी वो पैरेलल है OQ के, तो बाय देयरफॉर बाय BPT थ्योरम क्या बोलते हैं बेटा, अगर लाइन आपकी पैरेलल है तो जो टू साइड्स को काट रही है उनके रेशियो इक्वल हो जाएंगे। ये तो आपकी BPT बोल रही है, तो BPT के अनुसार क्या है बेटा, यहां पे देखो PD अपॉन DO, PD अपॉन DO कर लो, PD अपॉन DO क्योंकि ट्रायंगल की साइड, और PE अपॉन EQ, सेम सिचुएशन नंबर 1। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POR, जिसमें कि आपको कौन सा पैरेलल, DF लाइन जो है आपके पास, DF लाइन वो पैरेलल की है OR के, ठीक है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये ट्रायंगल है, अगर टू साइड्स को ये काट रही है लाइन यहाँ पे तो इनके रेशियो पे जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, तो रेशियो बाय देयरफॉर बाय BPT, ठीक है। BPT क्या बोलती है बेटा, ये रेशियो इक्वल है PD बाय DO। देखो बेटा आप ऐसे लिखते हैं PD बाय DO या PD बाय OD भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी जगह वैसे लेना है PF बाय FR। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, देखो बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है। इतने इजी तरीके से मुझे लगता कोई करवा रहा हो, ठीक है, इतने इजी तरीके से मुझे लगता कोई करवाता होगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में करवा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ब्रेक डाउन करके जैसे थ्योरम है उसी हिसाब से क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ भी ऐसा लिखवाया जा रहा है जो आपको समझ ना आ रहा हो, जहां तक मुझे मालूम है एक एक चीज बताई जा रही है, तो बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है।
ज्योमेट्री है, एक बार आ गई तो आपको बहुत इजी लगेगी ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री का बेस 7 से आपका स्टार्ट था, ठीक है, और वही आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको काम में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 में देखो, अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी हो जाएंगे आपके इक्वल, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल तो राइट राइट इक्वल, तो राइट क्या है यहाँ पे PE by PQ, PF by FR। अब ये साइड देखते हैं कहाँ की साइड है, देखो बेटा PE by PQ और PF by FR, मतलब ये ट्राइंगल PQR की बात हो रही है। और करवास ऑप्शन क्या बोलती है, अगर किसी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, जैसे ट्राइंगल में एक लाइन खींची गई है जो दो टू साइड में मिल रही है और उन टू साइड्स के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, तो ये टू साइड के फर्स्ट साइड का रेशियो सेकंड साइड का रेशियो इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, तो वो लाइन भी क्या होगी, EF भी क्या होगी, QR के पैरेलल होगी, ठीक है। वो लाइन भी क्या होगी, EF के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम यहां से सकते देयरफॉर EF is parallel to QR, ठीक है। और क्यों पूरा लिखेंगे, चलो तो लिखेंगे बेटा if the lines of a triangle are in the same ratio, then the sides are parallel। ये कहां से बेटा, कन्वर्स ऑफ PPT, हैंस प्रूफ, ठीक है। इफ द लाइंस ऑफ ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो देन द साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अगर लाइन सेम रेशियो में है, ट्रायंगल की इक्वल है, रेशियोज इक्वल है लाइंस के, तो साइड्स का बेटा जो खींची गई थी वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कल के लिए बेसिकली बचते हैं इसके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचते हैं, कोशिश करेंगे कल एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे।